नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं मॉडर्न न्यूज यूपी। चलिए जानते हैं फटाफट उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप किस जिले से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि गंगा एक्सप्रेसवे तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को हरदोई में इसका उद्घाटन करेंगे। ये एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा और यातायात को आसान बनाएगा। कई जिलों को जोड़ने वाला ये प्रोजेक्ट यूपी को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद करेगा। टाटा मोटर्स की लाखवीं गाड़ी फ्लैग ऑफ करने के साथ सीएम योगी ने यूपी की प्रगति पर जोर दिया। एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे स्थानीय लोग रोजगार की उम्मीद कर रहे हैं। 17 अप्रैल को संभल में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनी 35 फीट ऊंची अवैध मस्जिद, मीनार, मदरसा और दुकानों को क्रेन से गिरा दिया। ये जमीन खेल के मैदान और कंपोस्ट पिट के लिए आरक्षित थी। कार्रवाई शुक्रवार की नमाज से ठीक पहले हुई, जिससे स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ा। पुलिस भारी सुरक्षा में तैनात रही। अवैध निर्माण हटाने की यह कार्रवाई योगी सरकार की अवैध पर वैध कार्रवाई नीति का हिस्सा बताई जा रही है। स्थानीय लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन कह रहा है कि नियमों का पालन किया गया। ये मुद्दा धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़ा है। प्रयागराज में मौसम का पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे गर्म मौसम है। अगले हफ्ते भी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी है। लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। पानी की कमी और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। सरकार ने राहत शिविरों की तैयारी शुरू कर दी है। किसान फसलों पर असर से चिंतित हैं। मौसम विभाग ने सतर्क रहने को कहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ को फेक सेंट बताया। उन्होंने कहा कि देश को यह जानना चाहिए कि भगवा ओढ़कर कोई योगी नहीं बन जाता। रामायण का हवाला देते हुए उन्होंने तुलना की। योगी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए अखिलेश ने विकास दावों को खोखला बताया। ये बयान राजनीतिक तीखापन बढ़ा रहा है। इस पर बीजेपी ने इसे सस्ता राजनीतिक हमला बताया। यूपी की सियासत में योगी अखिलेश की जंग जारी है, जो 2027 चुनावों की तैयारी का संकेत है। भदोही में शादी से कुछ दिन पहले एक युवती का अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। परिवार का आरोप है कि आरोपी युवती को जबरन ले गए। इस पर जांच चल रही है और छापेमारी जारी है। ये घटना महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठा रही है। एसपी ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया और स्थानीय स्तर पर तनाव है। लखनऊ में बीजेपी महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में गिरने के बाद बड़ी रैली करने जा रही है। पार्टी महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है। विपक्ष पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने बिल का विरोध किया। सीएम योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने का निर्देश दिया है। ये रैली 2027 चुनावों की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। अयोध्या में 10 दिनों तक 1750 से अधिक स्कूलों में डीपीटी वैक्सीन लगाई जाएगी। अभियान आज से शुरू हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के स्वास्थ्य पर जोर दिया। अभिभावकों से सहयोग की अपील की गई है। यह अभियान टीकाकरण कवरेज बढ़ाने का प्रयास है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल न चुकाने पर 45 दिनों तक कटौती नहीं होगी। सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत दी है। बकाया जमा करने का समय बढ़ाया गया। ये फैसला आम लोगों को फायदा पहुंचाएगा। उत्तर प्रदेश में सोलर दीदी अभियान चल रहा है, जिसमें महिलाओं को सोलर उपकरण देकर फ्री बिजली पहुंचाई जा रही है। ये महिलाओं को सशक्त बनाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा क्रांति लाएगा। वाराणसी और प्रयागराज में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। 13 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और प्रशासन अलर्ट पर है।